स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। तो मोनो हाइलोजन हम लोग कल समाप्त कर लिए। मोनो वन हाइलोजन, मोनो हाइलोजन का एग्जाम्पल समाप्त। अब डाई हाइलोजन देख लिया जाए। डाई हाइलोजन, डाई हाइलोजन कंपाउंड्स बहुत ने एग्जाम्पल दे दिया है, क्या किया जाए। चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अब बहुत एग्जाम्पल दे दिया है, यही परेशानी है। खुश रहिए बाबू। डाई हाइलोजन मतलब हाइड्रोकार्बन चेन में, हाइड्रोकार्बन चेन में जब हाइलोजन ग्रुप, हाइलोजन एटम्स दो हो, दो टू, व्हेन टू हाइलोजन atoms are present in a hydrocarbon chain, then that organic compound is called dihalogen compound। हमको नहीं मालूम है कोचिंग कब खुलेगा। खुलेगा, न्यूज यूज देखते रहिए, खुलेगा। आप लोग से ज़्यादा बेचैनी हम लोग को भी है। आप पढ़ा जाए, ऑनलाइन में ये सब बतियाना छोड़िए। तो डाई हाइलोजन कंपाउंड में जब पेरेंट चेन, डाई हाइलोजन कंपाउंड में जब पेरेंट चेन टू कार्बन एटम्स का हो, तब हाइलोजन का पोजीशन देना है। अब मोनो हाइलोजन में रूल था, मोनो हाइलोजन में, खुश रहिए शिवम। मोनो हाइलोजन में नियम था कि पेरेंट चेन 3 कार्बन, पेरेंट चेन 3 कार्बन या उससे ज्यादा का हो, तब हाइलोजन का पोजीशन मस्ट बी रिटन। हाइलोजन का पोजीशन निश्चित रूप से लिखिए। मोनो हाइलोजन में हाइलोजन का पोजीशन 3 कार्बन के पेरेंट चेन से, और डाई हाइलोजन में हाइलोजन का पोजीशन 2 कार्बन के पेरेंट चेन से। एक्स डैश डाइहाइलो अल्केन, एक्स वाई डाइहाइलो अल्केन। ये बेस नेम हुआ। बेस नेम का अर्थ आप समझ रहे हैं। बेस नेम मीन्स दैट पैटर्न विच प्रोवाइड्स IUPAC नेम। बेस नेम उसी को बोलते हैं जो IUPAC नेम प्रोवाइड करता है। तो यहां पर XX डैश का अर्थ हुआ कि जब दोनों हाइलोजन सेम कार्बन पर हो, दोनों हाइलोजन, डैश हटा दीजिए, चलिए XX,
जब दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पर हो, मान लो थर्ड कार्बन पर 2 क्लोरीन है, पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन पर 2 क्लोरो ग्रुप है, तो यहां लिखना होगा 3,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। थर्ड कार्बन के फर्स्ट कार्बन पर 2 क्लोरो है, थर्ड कार्बन के फर्स्ट कार्बन पर, मतलब पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, पेरेंट चेन 3 कार्बन का है प्रोपेन, और उसके फर्स्ट कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा है, तो लिखेंगे 1,1,1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। और जब हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पर हो, डिफरेंट पोजीशन पर हो, तब लिखना होगा XY। मान लीजिए पेरेंट चेन 2 कार्बन का है, इथेन, एक क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर है और एक क्लोरीन सेकंड कार्बन पर है, एक क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर है, दूसरा क्लोरीन सेकंड कार्बन पर है, तो यहां लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरोइथेन। माने 2 हाइड्रोजन सेम कार्बन पर भी हो सकता है और 2 हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन पर भी हो सकता है। तो ये हो गया जब 2 हाइड्रोजन सेम कार्बन पर हो, और ये हो गया जब 2 हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन पर हो। 2 हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पर हो तो उसका पोजीशन XY, और सेम पर हो तो XX। आई पोजीशन तभी देना है जब पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 2 और मोर देन 2 हो। यहां लिख दे रहे हैं द पोजीशन ऑफ बोथ halo groups must be written if parent chain consists of 2 carbon atoms or more। ये ध्यान देना है। मोनो हाइड्रोजन में, मोनो माने एक हाइड्रोजन वाला केस में हाइड्रोजन का पोजीशन तब देना है जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3 या 3 से ज्यादा हो। लेकिन डाई हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का पोजीशन लिखा जाता है अगर पेरेंट चेन में कार्बन 2 या 2 से ज्यादा हो। वहीं लिखे हैं द पोजीशंस कर दिया जाए। द पोजीशंस ऑफ both halo groups must be written if parent chain consists of 2 carbon atoms or more। किस केस में पेरेंट चेन 2 या 2 से ज्यादा कार्बन रखता है तो हाइड्रोजन का पोजीशन देना है। अब मोनो हाइड्रोजन के केस में पेरेंट चेन 2 कार्बन का हो तब पोजीशन नहीं देना है। मोनो हाइड्रोजन में पेरेंट चेन 2 कार्बन का हो तब हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं देना है। अब मोनो हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन के केस में पेरेंट चेन अगर 2 कार्बन का है तो दोनों हाइड्रोजन का पोजीशन देना है। और डाई हाइड्रोजन कंपाउंड्स का IUPAC नेम ज़्यादा फेमस है, कॉमन नेम उतना फेमस नहीं है।
तो इसका कॉमन नेम लिखा जाता है अल्काइलिडीन। इस वाला का कॉमन नेम, जब दोनों हाइड्रोजन एक साथ हो तो अल्काइलिडीन हैलाइड। इसके लिए जब दो हाइड्रोजन एक साथ हो तब कॉमन नेम का नियम है अल्काइलिडीन हैलाइड। और जब दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो तब अल्काइलिन डाइहैलाइड। जब दोनों हाइड्रोजन एक साथ हो, दोनों हाइड्रोजन एक साथ हो तब कॉमन नेम अल्काइलिडीन हैलाइड। और जब दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो, डिफरेंट कार्बन पर हो, तब उसका कॉमन नेम अल्काइलिन डाइहैलाइड। तो कॉमन नेम के फेर में ज़्यादा मत पड़िए। आप IUPAC नेम सीख रहे हैं, आपको IUPAC नेम लिखने में परेशानी नहीं हो रही है। आप IUPAC नेम सीख रहे हैं, IUPAC नेम सीखिए। एग्जाम्पल CH2Cl2 डाइहैलोजन का फर्स्ट एग्जाम्पल है। CH2Cl2 HCl या ClClHH। ये फेमस एग्जाम्पल है हम लोगों के सिलेबस में। क्लोरीन वाला डाइहैलोजन ज़्यादा फेमस है। तो इसका IUPAC नेम देना है। आपको IUPAC नेम ही मेन सीखना है। कॉमन नेम का कोई खास रूल नहीं होता, इसलिए वो परेशान करता है। कॉमन नेम का कोई खास रूल नहीं होता, इसलिए वो परेशान करता है। IUPAC नेम का रूल है, वो परेशान नहीं करता है। तो इसमें कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है और 1 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो 1 कार्बन के पेरेंट चेन में पेरेंट चेन 1 कार्बन का हो तब पोजीशन नहीं देना है। डाइहाइड्रोजन के केस में पोजीशन तब देना है जब पेरेंट चेन में कार्बन 2 या 2 से ज़्यादा हो। इसमें तो कार्बन 1 है, तो 1 कार्बन का पेरेंट चेन मीथेन, अल्केन मीथेन। तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया डाई क्लोरो मीथेन। 1 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो 1 कार्बन का पेरेंट चेन मीथेन, 2 क्लोरीन है डाई क्लोरो मीथेन। 2 ब्रोमीन होता डाई ब्रोमो मीथेन। 2 आयोडीन होता 2 आयोडो मीथेन। कॉमन नेम इसका कुछ स्पेशल टाइप का है, मिथिलीन क्लोराइड। हम लोग CH2 को मिथिलीन कहते हैं। CH2 का कॉमन नेम मिथिलीन। तो कॉमन नेम हो गया इसका, नहीं कॉमन नेम रोशन, कॉमन नेम मिथिलीन क्लोराइड। और IUPAC नेम डाइक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम पर ध्यान मत दीजिए, वो एक प्रकार से रटना पड़ता है विद्यार्थी को। IUPAC नेम का रूल है वो नहीं रटना है। तो CH2Cl2 का कॉमन नेम को याद करना पड़ता है, मिथिलीन क्लोराइड। और IUPAC नेम आसान है, डाइक्लोरोमीथेन।
वैसे ही CH3 CH Cl2 CH3 CH Cl2, लास्ट वाले कार्बन के पास 2 क्लोरीन है, डाई हाइलोजन है, तो इसका पेरेंट चेन 2 कार्बन का हो गया, इसका पेरेंट चेन 2 कार्बन का हो गया। तो डाई हाइलोजन में 2 कार्बन का पेरेंट चेन हो तब हाइलोजन के पोजीशन को देना पड़ेगा। तो इस कार्बन पर 2 क्लोरीन है, हाइलोजन साइड चेन के जैसा होता है, तो काउंटिंग करेंगे हम राइट साइड से, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइलोजन है, 2 साइड चेन है, 1 2 1 1 डाइक्लोरो 1 1 डाइक्लोरो इथेन। अरे भाई पेरेंट चेन 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन है तो एथ, अब बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। अब फिर कॉमन नेम इसका उटपटांग टाइप का है इस तरह से, अल्काइलिडीन। जब 2 हाइलोजन एक साथ हो, एक साथ एक जगह पर, तो कॉमन नेम है अल्काइलिडीन। तो ये अल्काइल 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड। अल्काइलिडीन, जब 2 हाइलोजन एक साथ हो तो कॉमन नेम अल्काइलिडीन। 2 हाइलोजन एक साथ है तो कॉमन नेम अल्काइलिडीन। तो 2 कार्बन में इथाइलिडीन, 3 कार्बन का होगा प्रोपाइलिडीन, 4 कार्बन का होगा ब्यूटाइलिडीन। तो यही एक कॉमन नेम थोड़ा फेमस है, लेकिन आपका काम IUPAC से चल जाएगा। 1 1 डाइक्लोरो इथेन। अब Cl CH2 CH2 Cl, 2 क्लोरीन अलग अलग कार्बन पर है, यहां 2 क्लोरीन सेम कार्बन पर था, यहां पर 2 क्लोरीन 2 हाइलोजन सेम कार्बन पर था एट द सेम पोजीशन। इस एग्जाम्पल में थोड़ा एग्जाम्पल ऊपर करके हम लिख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में 2 क्लोरीन मतलब 2 हाइलोजन डिफरेंट पोजीशन पर है, डिफरेंट पोजीशन पर है तो एक्स वाई का मतलब अलग अलग पोजीशन पर। तो इसका सिस्टमेटिक नेम होगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। इसका कॉमन नेम है इथिलीन, डाइक्लोराइड। कॉमन नेम देना है अल्काइलिन, डिफरेंट पोजीशन पर हो तो कॉमन नेम देना है अल्काइलिन, इथिलीन, इथाइलिन, डाइक्लोराइड। और IUPAC नेम 1 2 डाइक्लोरोइथेन। आपको IUPAC नेम लिखने आना चाहिए, छोड़िए कॉमन नेम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हैरान तो करता ही है, क्या कीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा, सब घबराना नहीं है। आप लोग से भी कमजोर कमजोर स्टूडेंट लोग सीख के एग्जाम दे चुका है, अब फर्स्ट डिवीजन आ गया। आप लोग तो उससे पढ़ने में ठीक हैं, समय के साथ जो न्यू जनरेशन आ रहा है वो तो पढ़ने में अच्छा ही है, बशर्ते डेडिकेटेड हो, मन लगा के पढ़े। अब 3 कार्बन का पेरेंट चेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, 3 कार्बन का पेरेंट चेन 1 2 3, ये तो क्लोरीन है, ये है क्लोरीन। डाई हाइलोजन है, डाई हाइलोजन है, दोनों हाइलोजन एक ही साथ है, तो उधर से काउंटिंग किया जाएगा, क्योंकि हाइलोजन साइड चेन के जैसा होता है। 1 2 3, सिस्टमेटिक नेम, IUPAC नेम, इसका तुम लिखोगे 1 डाई क्लोरो प्रोपेन, a common name propylidine क्लोराइड। एक जगह हो 2 हाइलोजन, अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन प्रोपाइलिडीन, इसके पहले मिला था इथाइलिडीन। इसमें कॉमन नेम थोड़ा परेशान करेगा, IUPAC नेम आसान है। अब 2 हाइलोजन यहां पर ला दिया जाए, बीच वाले कार्बन पर Cl Cl CH3 CH3, 1 2 3, ये भी 3 कार्बन का है। अंतर है कि इसका 2 हाइलोजन सेकंड कार्बन पर है, इसमें 2 हाइलोजन लास्ट में था। लास्ट कहने का मतलब 2 हाइलोजन प्राइमरी कार्बन पर था, अब 2 हाइलोजन 2 हाइलोजन सेकेंडरी कार्बन पर आ गया। सेकेंडरी, ये कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि 2 अदर कार्बन से जुड़ा है। कॉमन नेम छोड़िए, IUPAC नेम बोलिए इसका। हाँ, 1 2 3, यह क्लोरीन भी सेकंड कार्बन पर, यह क्लोरीन भी सेकंड कार्बन पर, तो वेरी गुड। 2 2 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, वेरी गुड। कॉमन नेम इसका लिखा जाता है आइसो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। छोड़िए, कॉमन नेम लिख लेना है, लिख लीजिए, आपको ये नाम लिखने आना चाहिए। 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब क्या वाला IUPAC नेम देना है? CH3 CH CH2। इसका भी पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, इसका भी पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, इसका भी पेरेंट चेन 3 कार्बन का है। बस इसमें प्राइमरी कार्बन पर 2 हाइलोजन एक साथ, इसमें सेकेंडरी कार्बन पर 2 हाइलोजन एक साथ, इसमें अलग अलग कार्बन पर है। यह क्लोरीन अलग कार्बन पर है, यह क्लोरीन अलग कार्बन पर है। काउंटिंग इधर से ना होगा, यही ना पेरेंट चेन हो गया जी, ये पेरेंट चेन हो गया। अब क्लोरीन एक साइड चेन के जैसा होता है, तो यह साइड चेन फर्स्ट कार्बन पर है। वेरी गुड। 1 2 1 2 3। सिस्टमेटिक नेम क्या वाला लिखिए? 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अरे कॉमन नेम सबका नहीं निकलेगा,
इसमें कॉमन नेम 3 कार्बन तक ही पॉसिबल होता है डाई हाइलोजन में। इथाइल में 2, प्रोपाइल में 2 हाइलोजन, तभी कॉमन नेम। 4 कार्बन से केवल IUPAC नेम लिखना है। अब 4 कार्बन से लिखिए, आसान है। हम जब कॉमन नेम कहें तो लिखिए, आप हमेशा माइंड मेकअप करके रखिए कि आपको IUPAC नेम लिखना है। आप वह जानते हैं, वो रूल पर आधारित है। ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है। इधर से भी ब्रोमीन सेकंड कार्बन पर, लेफ्ट हैंड साइड से आने पर ब्रोमीन सेकंड पर, राइट हैंड साइड से आने पर ब्रोमीन सेकंड पर। दोनों तरफ से पोजीशन बराबर है, तो हम लेफ्ट से भी काउंटिंग कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, CH3 Cl, CH2 CH2 Br। इसमें 2 हाइलोजन है। अब दोनों डिफरेंट है, इधर से क्लोरीन है, इधर से ब्रोमीन है। तो क्लोरीन ब्रोमीन को तो साइड चेन के रूप में ट्रीट किया जाता है, साइड चेन मान के चला जाता है। तो इधर से आने पर साइड चेन सेकंड कार्बन पर है, इधर से आने पर दाहिने से राइट हैंड साइड से फर्स्ट कार्बन पर है। तो राइट हैंड साइड से काउंटिंग होगा, 1 2 3 4। सिस्टमेटिक नेम 1 ब्रोमो, ABCD में B पहले आता है। 3 क्लोरो ब्यूटेन, हाँ जी, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, बिल्कुल सही है, सही है। अब आप लोग से गलती होगा, अब आप लोग से गलती नहीं होगा। नाउ यू हैव नो मिस्टेक। चलो यहां देखो, अब ये डाई हाइलोजन है, कुछ नहीं है। CH3 ClCl, CH2 CH3। अब आप लोग से मिस्टेक थोड़े होगा। वन टू सेकेंड कार्बन पर 2 साइड चेन, सेकेंड का 1 2 सेकेंड कार्बन पर 2 साइड चेन हाइलोजन के रूप में क्लोरो। राइट हैंड साइड से 1 2 सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल, वो भी साइड चेन के रूप में। कहने का मतलब लेफ्ट साइड से आए तो सेकेंड कार्बन पर 2 साइड चेन, राइट से आए तो सेकेंड कार्बन पर 2 साइड चेन। तो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल M और सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन C। अल्फाबेट का वैल्यू देंगे 1 2 3 4 5, 2 2 डाई क्लोरो, 2 2 4 4 डाई मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन का पेरेंट चेन है पेंटेन, डाई हैलोजन में कुछ नहीं है। ठीक है, डाई हैलोजन है तो क्या हो गया, साइडे चेन न है।
दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पर भी हो सकता है और दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन अलग अलग कार्बन पर भी हो सकता है। यही तो डाई हाइड्रोजन है। अब साइक्लिक में बना लीजिए, चाहिए इसमें Cl2 CH CH2 CH3 ये अनसैचुरेटेड चेन है, तो हाइड्रोजन देख के नहीं घबराना है। हाइड्रोजन साइड चेन है, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, विनाइल नहीं है विद्यानंद। ये 4 कार्बन का ना पेरेंट चेन है, 1 2 3 4। सिर्फ आप IUPAC नेम दीजिए, 4 कार्बन का है, इसमें 2 हाइड्रोजन है Cl, 2 क्लोरीन भी है और डबल बॉन्ड भी है। वैल्यू किसका दिया जाएगा? डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन दोनों हो तो डबल बॉन्ड का वैल्यू पहले दिया जाएगा। काउंटिंग होगा इसका हमेशा बाईं तरफ से, 1 2 3 4। 1 पर 2 क्लोरीन है, अरे पहला क्लोरीन भी फर्स्ट कार्बन पर और इसका दूसरा क्लोरीन भी फर्स्ट कार्बन पर, 1 1। डाइक्लोरो पेरेंट चेन है ब्यूट, 1 इन ब्यूट 1 इन। तब टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है और डबल बॉन्ड भी है, किसका वैल्यू देंगे? पेरेंट चेन तो हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। काउंटिंग में हाइड्रोजन का वैल्यू देंगे कि डबल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड सुपीरियर होता है। काउंटिंग उधर से जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, 1 2 3 4 4 4 डाइक्लोरो ब्यूट 1 इन। अब 2 डबल बॉन्ड मान किया था, कर दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CCl CCl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो इसमें 2 हाइड्रोजन भी है और डबल बॉन्ड भी है, पहले किसका वैल्यू दोगे? इसमें पहले किसका वैल्यू होगा? पहले डबल बॉन्ड का। तो बाएं से देखो, लेफ्ट से डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन के पास, ये डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के पास है, 1 फर्स्ट कार्बन के पास। इधर से भी डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के पास। डबल बॉन्ड का पोजीशन बराबर है। लेफ्ट से भी डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के पास, राइट से भी डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के पास। डबल बॉन्ड का पोजीशन इक्वल है। डबल बॉन्ड का पोजीशन जब बराबर हो जाए तब साइड चेन का वैल्यू देते हैं। साइड चेन 1 2 सेकंड पर है, इधर से 1 2 3 4। साइड चेन बाएं से नजदीक है, 1 2 3 4 5 6। तो एक क्लोरीन है सेकंड पर और एक क्लोरीन है थर्ड पर। तो 2 3 डाइक्लोरो हेक्स 1 5
डाइइन। अरे क्लोरोब्रोमो भले दिख रहा है लेकिन इस साइड चेन है। जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर हो जाए, इक्वल, व्हेन डबल बॉन्ड हैज गॉट इक्वल पोजीशन देन प्रायोरिटी इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर हो जाए तब गिनती में पेरेंट चेन काउंट करने में वैल्यू दिया जाता है साइड चेन का। अब इसको रहने दिया जाए अनसेचुरेटेड का। अनसेचुरेटेड का एग्जांपल डाई हाइड्रोजन का समाप्त हो गया। अब साइक्लिक में आ जाइए। साइक्लिक में दो तीन को साइक्लिक देख लो। एलिसाइक्लिक है, माने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये भी डाई हाइड्रोजन है। IUPAC नेम देना है। तो कितना बार पढ़ाया गया? जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई साइड चेन, कोई ग्रुप अकेला हो तब पोजीशन नहीं देना है, लेकिन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो ग्रुप हो तब पोजीशन देना है। दो ग्रुप है, यहीं से काउंटिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 1 1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अलग अलग क्लोरीन हो, क्लोरीन अलग अलग हो, तो इसको 1 तो इसको 2, या इसको 1 तो इसको 2, 1 2। ऊपर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। इसका सिस्टमेटिक नेम होगा 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। हटाइए, कुछ नहीं है, यह बिल्कुल अल्केन के जैसा है। अल्केन में यहाँ पर मिथाइल दिखता था, 1 2 डाई मिथाइल लिखते थे। यहाँ 2 क्लोरीन है, 1 2 डाइक्लोरो लिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटा दिया जाए। अब इतना आसान, इतना इजी को, इतना इजी में इतना एग्जाम्पल। ऊपर ऊपर का माने इस कार्बन पर 2 मिथाइल है, नहीं दिख रहा है तो देखिए, इस कार्बन पर 2 मिथाइल है, इस कार्बन पर 2 ब्रोमीन है। हाँ देखिए, अफरोज सही नाम दे रहा है। कहाँ से काउंटिंग शुरू होगा? इस पोजीशन पर भी 2, इस पोजीशन पर भी 2, 2 2, तो अल्फाबेट का वैल्यू होगा। यह दोनों ब्रोमो है B, ये दोनों मिथाइल है M। काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6, नाम हो गया इसका 1 1 डाई ब्रोमो, 4 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मत कहिए कि बाउंस मार रहा है,
यहाँ भी दो साइड चेन, यहाँ भी दो साइड चेन। यह साइड चेन मिथाइल से है, यह साइड चेन ब्रोमीन से है। पोजीशन बराबर हो तो अल्फाबेट का वैल्यू दिए ब्रोमो। अभी CH है और यहां दो क्लोरीन है। मैं इसको तुम लिख सकते हो CHCl2 CHCl2, मैंने दो क्लोरीन वहां जुड़ा हुआ है, तो यही ना पेरेंट चेन होगा 1 कार्बन का। इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, या दो क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, इसको बोलेंगे फिनाइल। और 1 कार्बन का पेरेंट चेन मीथेन, तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन। डाइक्लोरो फिनाइल और 1 कार्बन का पेरेंट चेन मीथेन। इसका कॉमन नेम है फेमस बेंजाइलिडीन क्लोराइड। जब भी नाम में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड करके आए मतलब वो कॉमन नेम है। क्लोराइड करके नाम आ जाए, ब्रोमाइड करके आ जाए, आयोडाइड करके हो, फ्लोराइड करके हो, इसका मतलब कॉमन नेम है। ये कॉमन नेम हो गया। यही हो गया UPSC नेम। कॉमन नेम परेशान करता है। अब हम लोग को पढ़ना है हाइलोएरिन। अब तक जितना समाप्त हुआ वो सब था हाइलोअल्केन, हाइलोअल्कीन, एलिफैटिक समाप्त हुआ। अब शुरू हो गया एरोमेटिक। एरीन का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो यह हम लोग का एरोमेटिक बेंजीन होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये बेंजीन हो गया। हम बीच में रिंग बना सकते हैं। यहां पर डाल दिए F। F माने फ्लोरीन। हाइलोजन फ्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है तो एरोमेटिक हो गया। इसके पहले हम लोग पढ़े हाइलोजन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा था, अब डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है। इसको लिख सकते हो C6H5F। F माने फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो इसका कॉमन नेम लिखा जाता है। कॉमन नेम में इस पार्ट को बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल फ्लोराइड, फिनाइल फ्लोराइड। और IUPAC नेम फ्लोरोबेंजीन। IUPAC नेम देते समय इसको बेंजीन बोलते हैं, और कॉमन नेम देते समय इसको फिनाइल बोलते हैं। बेंजीन का रिंग कॉमन नेम लिखते समय फिनाइल। अब पेरेंट चेन बनाते हो, जब इसको पेरेंट चेन बनाते हो तो बेंजीन, और जब इसको साइड चेन बनाते हो फिनाइल। ठीक है।
हम डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। अभी Cl आके जुट गया, बेंजीन में यहाँ फ्लोरीन था, अब Cl आ गया। आप इसको लिख सकते हो ना, C6H5Cl, C6H5Cl कॉमन नेम देना है। तो कॉमन नेम देते समय इसको फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल कॉमन नेम। फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल हैलाइड, फिनाइल फ्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल आयोडाइड, ये कॉमन नेम हो गया। फिनाइल हैलाइड कॉमन नेम। हाइलोबेंजीन आईयूपीएसी नेम है, तो आईयूपीएसी नेम क्लोरो बेंजीन, आईयूपीएसी नेम क्लोरोबेंजीन। ये सब एरोमेटिक है। फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप जब बेंजीन से जुड़ जाए तो एरोमेटिक है। तो इसका कॉमन नेम देना है फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम, फिनाइल ब्रोमाइड, आईयूपीएसी नेम ब्रोमोबेंजीन। फिनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन। देखिए मन भरने लगा, मन भरने लगा, 5 मिनट के बाद मन भर जा रहा है। उतना बड़ा सिलेबस कैसे कमांड होगा? हाँ ठीक है। तो फ्लोरीन लगा हो, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन बेंजीन से जुड़ा हो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन बेंजीन में हो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन बेंजीन में हो आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन हो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन हो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन हो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन हो आयोडोबेंजीन। मिटा रहे हैं। AR का मतलब एरोमेटिक। अब तुम्हारे सिलेबस में 12th में 11th में एरोमेटिक जैसे कहा जाए, एरोमेटिक का अर्थ होगा बेंजीन के साथ, एरोमेटिक का अर्थ होगा बेंजीन के साथ। अब डाईहाइलोएरिन हो गया बाबू, थोड़ा सा पढ़ लो। अब है डाईहाइलोएरिन्स। जब बेंजीन में, एरिन है मतलब बेंजीन, एरिन मतलब बेंजीन, एरोमेटिक, बेंजीन में 2 हाइलोजन, दो हाइलोजन बेंजीन में, 2 हाइलोजन बेंजीन में, 2 हाइलोजन बेंजीन में। तो इसका सिस्टमेटिक नेम बोलो, 1 2 1 2 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन
1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें बोलो 1,3 1 2 3 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें बोलो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको कॉमन नेम में बोला जाता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको पारा डाइक्लोरोबेंजीन। आप पढ़े हुए हैं ना, जब बेंजीन में दो ग्रुप लगातार हो 1 2 पोजीशन पर हो तो ऑर्थो का अर्थ होता है 1 2 पोजीशन। तो 1 2 पोजीशन पर है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। 1 3 पोजीशन, 1 3 को मेटा, बेंजीन में दो ग्रुप 1 नंबर 3 नंबर से जुड़ा हो, बेंजीन में दो ग्रुप 1 3 से जुड़ा हो, एम का मतलब मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन में जब दो ग्रुप 1 4 पोजीशन से जुड़ा हो 1 4, तो 1 4 के लिए लिखा जाता है पारा, पी का मतलब पारा। तो ऑर्थो मेटा पारा लिख दिए तो कॉमन नेम का ट्रेंड हो जाएगा। ऑर्थो हटा कर 1 2 तो आईयूपीएसी, मेटा हटा के 1 3, अब पारा को रिप्लेस कर दे 1 4, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसको बोला जाता है डाइहैलोएरीन। डाइहैलो का मतलब दो हाइलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आसान है, बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, दुखे सुखे पढ़ना है, साइंस ले लिए हैं तो क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिए। एक है क्लोरीन, ये भी डाइहैलोजन है। तो यहां है Cl, यहां है Br, 1 4 पोजीशन पर है। तो 1 4 पर है तो हम लिख दिए पारा, P पारा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। 1 4 पोजीशन के लिए लिखते हैं पारा 1 4 पर है इसलिए पारा पी। इसका नाम है ब्रोमो, इस ग्रुप का नाम है क्लोरो, अल्फाबेट में सजा दिए ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। आईयूपीएसी नेम देना है, ऑर्थोमेटा पारा लग जाए तो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम देना है। काउंटिंग कहां से होगा? हाँ बाबू 180 डिग्री 180। ये है 1 पर क्लोरो, यहां है 1 पर ब्रोमो, बी से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो
4 क्लोरो बेंजीन, इसका यूपीएससी नेम हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। यहां पर है ब्रोमो और यहां पर है आयोडीन। आई है आयोडो 1,4 पोजीशन पर है, 1,4 पर है तो पारा, ब्रोमो, आयोडो, बेंजीन। 1,4 पर है तो पारा। अब आईयूपीएससी नेम देना है। तो ये है 1 पर ब्रोमो, यहां से चलते हैं तो 1 पर आयोडो, तो काउंटिंग ब्रोमो बी से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो, 4 आयोडो, बेंजीन। अब लास्ट अब इसमें 3 गो ग्रुप आ गया 1 2 3, लेकिन हाइलोजन 2 ही हैं। हाइलोजन 2 ही हैं, ओनली 2 हाइलोजन। तो डाई हाइलोजन है, बस एक CH3 आ गया। तो जब 3 ग्रुप लगा हो तब ऑर्थो मेटा पारा नहीं लिखते हैं। ऑर्थो मेटा पारा सिर्फ तब लिखा जाता है जब बेंजीन में केवल 2 ग्रुप हो, बेंजीन में सिर्फ 2 ग्रुप हो तभी ऑर्थो मेटा पारा। बेंजीन में 3 3 और 4, 3 या 4 ग्रुप आ जाए तब ऑर्थो मेटा पारा नहीं लिखते हैं। अब क्लोरो भी साइड चेन, मिथाइल भी साइड चेन, ब्रोमीन भी साइड चेन, यही दोनों नजदीक है, यही दोनों नजदीक है। नजदीक वाला में से स्टार्ट होगा 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ब्रोमो से नहीं। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 ग्रुप 2 साइड चेन नजदीक हो तो ये दोनों नजदीक हैं, नियरेस्ट हैं। इसी के किसी एक कार्बन से शुरू होगा और उस कार्बन से शुरू होगा जिधर से जाने पर अगला साइड चेन नजदीक हो। तो 1 2 3 4, 1 पर 2 पर 4 पर। अगर हम क्लोरो से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 दूर हो जा रहा है, तब इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 मिथाइल बेंजीन। 4 ब्रोमो, ब्रोमो तो अकेला है, दूर है, इस दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है, इस दोनों के बीच की दूरी कम है। साइड चेन जहां नियरेस्ट हो उसी में से किसी एक से स्टार्ट किया जाता है। डाई हाइलोजन का कहानी समाप्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाई हाइलोजन समाप्त, फिनिश्ड। पढ़ा मत कीजिए, पहले पढ़ लीजिए। आशीर्वाद तो दिन भर दे रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, तब ना कोचिंग खुलेगा तो आइएगा। अब है ट्राई हाइलोजन। ट्राई 3 हाइलोजन,
अब समाप्त हो रहा है, अब कम कम एग्जाम्पल आएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। हाइलोजन एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ तो बनना चाहिए ना 50%। कम ड्रामा है उसमें, वो बाध्य कर रहा है कि आप ठीक से पढ़िए। तो ट्राई हाइलोजन का पहला केस है केस 1। केस 1 ट्राई हाइलोजन ऑफ मीथेन। केस 1 ट्राई हाइलोजन ऑफ मीथेन। ट्राई हाइलोजन ऑफ मीथेन। मीथेन का मतलब 1 कार्बन का पेरेंट चेन। मीथेन का मतलब 1 कार्बन का पेरेंट चेन। मीथेन तो माने 1 कार्बन का पेरेंट चेन और उसमें हाइलोजन हो 3 हाइलोजन, तब ट्राई हाइलोजन ऑफ इथेन। ट्राई हाइलोजन ऑफ इथेन मतलब 2 कार्बन का पेरेंट चेन और उसमें 3 हो हाइलोजन। ट्राई हाइलोजन ऑफ प्रोपेन माने 3 कार्बन का पेरेंट चेन और उसमें हो 3 हाइलोजन। बस समाप्त कर रहे हैं, इसको खाली पढ़ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक केस 1 तो ही इंपॉर्टेंट है। ट्राई हाइलोजन ऑफ मीथेन इसको कहा जाता है हाइलोफॉर्म। हाइलोफॉर्म मीथेन के ट्राई हाइलोजन को हाइलोफॉर्म कहा जाता है। हाइलोफॉर्म स्पेशल नाम है। जैसे CHF3 माने पेरेंट चेन में कार्बन 1 है तो 1 कार्बन है तो इसका नाम हो गया मीथेन। स्ट्रक्चर बना लो HFF। 3 गो फ्लोरीन है तो इसका नाम है हाइलोफॉर्म। तो इसका कॉमन नेम हो गया फ्लोरोफॉर्म। फ्लोरोफॉर्म यही हो गया ट्राई हाइलोजन मीथेन। 3 हाइलोजन तो X माने 3 फ्लोरीन हो तो कॉमन नेम होगा फ्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ 3 क्लोरीन हो 3 क्लोरीन क्लोरोफॉर्म। 3 ब्रोमीन हो ब्रोमोफॉर्म। 3 आयोडीन हो आयोडोफॉर्म। हाइलोफॉर्म। 3 फ्लोरीन फ्लोरोफॉर्म। 3 क्लोरीन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में बहुत पढ़ना है। 3 ब्रोमीन ब्रोमोफॉर्म। 3 आयोडीन आयोडोफॉर्म। और सिस्टमेटिक नेम इसका लिखोगे तुम ट्राई फ्लोरोमीथेन। 3 फ्लोरीन है तो ट्राई फ्लोरो। 2 फ्लोरीन था तो डाई फ्लोरो। 3 है तो ट्राई फ्लोरो। 1 कार्बन का पेरेंट चेन है मीथेन। अब CHCl3 X माने हाइलोजन। अब यह 3 हाइलोजन क्लोरीन के रूप में हो। यहां पर वह 3 हाइलोजन फ्लोरीन था, अब यहां पर 3 हाइलोजन क्लोरीन हो। स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखोगे HCl क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म खूब एग्जाम में आता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3। फ्लोरोफॉर्म CHF3। सिस्टमेटिक नेम देना है ट्राई क्लोरो।
मीथेन 1 कार्बन का पेरेंट चेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब वैसे ही दे दे, देखो तो CHI3 माने हाइड्रोजन अब 3 आयोडीन के रूप में हो, तो कॉमन नेम इसका होगा, कॉमन नेम आयोडोफॉर्म। सिस्टमेटिक नेम होगा ट्राई आयोडो मीथेन, आयोडोफॉर्म। वैसे ही यहाँ दे दे CHBr3, कॉमन नेम लिखोगे तुम ब्रोमोफॉर्म। IUPAC नेम ट्राई ब्रोमो मीथेन। यही 2 कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 2 फॉर्मूला याद रखिएगा मात्र। जब रिएक्शन में आएगा क्लोरोफॉर्म, तुरंत CHCl3 क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म CHI3। एक नाम हो गया क्लोरोफॉर्म और एक नाम हो गया आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म CHI3, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये मीथेन के ट्राई हैलोजन हैं, मीथेन के। बस यही 2 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए। जैसे हम पूछेंगे आयोडोफॉर्म CHI3, क्लोरोफॉर्म CHCl3। थैंक यू वेरी मच। इस गर्मी में पढ़ने के लिए उदास मत होइए, मन लगा के पढ़िए। माने अब बीमारी है, पेंडेमिक है, महामारी है, तो अब क्या किया जाए। डिफिकल्ट कंडीशन में ही पढ़ने वाला पढ़निहार होता है। थैंक यू, प्रणाम, सब लोगों को प्रणाम, बहुत सारा आशीर्वाद।